तो अब हम आज यहाँ पे इंडिया का इंट्रोडक्शन करेंगे, फर्स्ट चैप्टर को हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि आपको मालूम है कि जब भारत की बात करते हैं या इंडिया की बात करते हैं, तो भारत का जो एग्जिस्टेंस है हम वो काफी शुरू से देखते हैं। बट हम इसको मोटे मोटे तौर से इसकी जो अगर सिविलाइज्ड सोसाइटी की बात करें, तो सिविलाइज्ड सोसाइटी भारत की इंडस वैली से स्टार्ट होती है नी, यानी कि जब से हमने यहाँ पे थोड़ा सा अपना सिविलाइज्ड कल्चर या रिलीजन इस तरह की बात करनी शुरू की, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद लोगों का रहन सहन या उनके व्यापारिक संबंध या आर्थिक संबंध या कल्चरल जो डेवलपमेंट हुआ है वो इंडस वैली के बाद बाद ही हम देखते हैं। और इससे पहले भी था, बट ऐसा ऐसा उसके हमारे पास इंडिया में कोई प्रमाण नहीं मिलते। ठीक है, मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन थी इससे पहले, ऐसा माना जाता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन से पहले मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन थी। बट हम यहाँ पे इंडिया के रेफरेंस से देखेंगे तो इंडस वैली सिविलाइजेशन। हाँ जी, बोल रहे हैं आप कुछ है हर्षित? नो सर, नो सर। अच्छा ठीक है, अगर जब आपको बोलना होगा ना तभी आप माइक ऑन करना, बाकी आप रख सकते हो, है ना? हाँ जी, चलिए। ओके सर। हाँ जी, जहां भी डाउट लगेगा पूछ लीजिएगा, राइट? सो हम यहाँ पे इंडस वैली की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इंडस वैली के बाद जब हम जानते हैं कि भाई इंडस वैली में हम सबसे ज्यादा, अगर आपसे कई बार सवाल भी पूछा जाता है कि भारत की पहली जो नगरीय सभ्यता थी, यानी कि आप बोल सकते हैं अर्बन सिविलाइजेशन कौन सी थी, तो इसको हम अर्बन सिविलाइजेशन भी कहते हैं, कि इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन इज ऑल्सो नोन एज अर्बन सिविलाइजेशन। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट है इसका जो इंपॉर्टेंट है देखने के लिए, है ना? और यहाँ पे अगर हम इसके सक्सेस की बात करें तो ये काफी ज्यादा फैली हुई थी, वास्ट एक्सटेंट था इसका। और दूसरा इसका क्या था कि यहाँ पे ट्रेड, अगर महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट थिंग्स में देखेंगे आप, ट्रेड और साथ ही साथ अगर आप देखेंगे यहाँ का कल्चर डेवलपमेंट भी हुआ था। कल्चर डेवलपमेंट भी यहाँ पे हमें देखने को मिला। लिखना कुछ नहीं है आपको हर्षित, आपको समझना ज्यादा है ना, क्योंकि ये एज इट ही आपको पीपीटी मिल जाएगी। ठीक है, डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिकल सक्सेस, तो ये अपने पीक में पहुंची थी इंडस वैली सिविलाइजेशन, इकोनॉमिकल सक्सेस में भी। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पे ये चीजें देख पाते हैं। अब यहाँ पे बात आती है कि भाई चलो ये तो इंडस वैली सिविलाइजेशन होगी, ठीक है, ये अपने पीक में पहुंची, यहाँ से हमने कुछ सीखा। बट जब हम अब आज प्रेजेंट डे की बात करते हैं, इंडिया की अगर हम बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे हिंदुस्तान को अलग अलग नाम से जाना जाने लगा। ठीक है, अगर हम इंडिया की बात करेंगे, थोड़ा सा मैं इसको नेक्स्ट स्लाइड में ले जाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, तो इंडिया की अगर हम यहाँ पे बात करें, तो इंडिया को अलग अलग नाम से जाना जाता था हमारे हिस्टोरिकल नेम्स में, जैसे कि इसको हिंदुस्तान के नाम से, भारत के नाम से, आर्यभट्ट के नाम से। ठीक है, तो ये अलग अलग नेम्स है इसके। ठीक है, पर ये पेपर में पूछे नहीं जाते वैसे एज सच। ठीक है, हिंदुस्तान, और खास तौर से जो आपका पीजी का एंट्रेंस एग्जाम उसमें नहीं पूछा जाएगा, बट इंट्रोडक्टरी पार्ट कर रहे हैं हम, तो इसलिए थोड़ा सा हम इसको पढ़ लेंगे सारी चीजें, है ना? भारत, और जो भी पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा मैं उसको आपको बताता जाऊंगा। ठीक है, तो आर्यभट्ट, आर्यभट्टा। ठीक है, तो ये कुछ इसके पुरानिक नाम थे। ठीक है, यानी कि पुराने नाम थे। तो ठीक है, तो इस तरह से ये हमने यहाँ पे इसका एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखा। बट अब इससे पहले, ठीक है, अगर हम फर्दर इसमें डिटेल में जाएं, तो थोड़ा सा हम इसके ना मैप के ऊपर जाएंगे हर चीज। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे क्या है, इंडिया का मैप है। अब इंडिया का मैप है, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे इसके, ठीक है, ये वाला नॉर्थ वाला जो पोर्शन है, ठीक है, नॉर्थ वाला पोर्शन, यहाँ पे इंडिया इस पोर्शन पे इंडो अफगानिस्तान, ठीक है, इंडो और अफगानिस्तान, ये पता है आपको कि यहाँ पे इंडिया और अफगानिस्तान है, मतलब कि इंडिया की इधर को क्या आता है हमारे पास, अफगानिस्तान आता है। मालूम है आपको हर्षित? मालूम है? यस सर, यस सर, हाँ जी। हाँ जी, तो ये हमारा इधर को क्या आ गया, अफगानिस्तान आ गया। ठीक है, हाँ जी। अफगानिस्तान आ गया। तो ये जो इंडिया और अफगानिस्तान का बॉर्डर है, यहाँ पे कई बार पेपर में पूछा जाता है कि भाई ये कितना किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करता है इंडिया अफगानिस्तान के साथ, तो दैट इज 106 किलोमीटर। कितना किलोमीटर का बॉर्डर है? ये 106 किलोमीटर का, पेपर के एक सेकंड। इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दूसरा यहाँ पे ये जो भारत लाई करता है नॉर्थ में 37 डिग्री 6 मिनट पे लाई करता है, मतलब जो हमारे पास अक्षांश और जो देशांतर होता है, ठीक है, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूडनल जो इसका एक्सटेंट है इंडिया का, तो वो हमें यहाँ पे कितना दिखता है, 37 डिग्री 6 मिनट दिखता है। और यहाँ पे इसके साथ साथ ही अगर आप देखेंगे यहाँ पे, ये जो जम्मू कश्मीर वाला ये वाला पोर्शन है हमारे पास यहाँ पे, तो यहाँ पे हम ये देखते हैं कि इसका ये जो हमारा नॉर्थ का लास्ट पॉइंट है, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, इंदिरा कोल के नाम से जानते हैं, इंदिरा कोल के नाम से जानते हैं, ये नॉर्थ मोस्ट पॉइंट है। आप बोल सकते हैं इसको नॉर्थ का नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट, यानी कि लास्ट आखिरी पॉइंट है, मतलब यहाँ से आगे फिर भारत नहीं है, यहाँ से आगे फिर
हमारा दूसरा कंट्री चल पड़ता है, ठीक है, जो कि पाकिस्तान के द्वारा ऑक्यूपाइड कश्मीर है, ठीक है। और यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है, सियाचिन बॉर्डर देखने को मिलता है, सियाचिन ग्लेशियर देखने को मिलता है, काराकोरम रेंज है। ये जो पोर्शन आता है ये सारा का सारा, ये इसमें क्या क्या हमें देखना, सबसे पहले तो ये जो हाइट है यहाँ पे इसकी, वो कितनी है, 5764 मीटर, कितनी है, 5764 मीटर। अगर आप इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना चला जाएगा ये मोटे मोटे तौर से चला जाएगा 15,000 के आसपास, है ना। कितना चला जाएगा ये अर्चित, 15,000 इसके, इसको अगर आप 1500 फीट में, सर, हाँ जी, 15,200 किलोमीटर है। एग्जैक्टली, ठीक है। तो ये इतना जी बुक में। राउंड अबाउट चला सर, जाएगा। तो यस सर। आपकी ये देखना है ना, तो ये कई बार इसको पेपर में मीटर, आया था कल क्वेश्चन, ये कल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया का पेपर था, उसमें ये क्वेश्चन आया था कि भारत की धरातलीय सीमा बताइए। हाँ जी बिल्कुल, ठीक है। तो ये कहने का तात्पर्य है कि ये आपको किलो, इसमें आपको फीट में भी पूछा जाता है हाइट, ठीक है, और इसको मीटर में भी पूछ लेते हैं। तो ज्यादातर तो मीटर में पूछते हैं, कई बार इसको फीट में भी पूछते हैं। तो फीट वाइज आपको आपका आइडिया लग जाएगा सीधा सीधा। क्यों? क्योंकि आपको ऐसे नहीं पूछेंगे 15,200, 15,300, 15,400, ऐसा नहीं पूछते, ठीक है, क्योंकि यूपीएससी का पेपर तो आप दे नहीं रहे। ये पूछा जाएगा जैसे कि 15,000, 12,000, 10,000। तो आपको जब जैसे आपको यहाँ पता है कि भाई इसकी 5,000 के आसपास हाइट है, तो 5 को मल्टीप्लाई 3 कर दिया तो 15,000, 15,000 से ऊपर ही होगा, ये नीचे नहीं होगा इसका डाटा, ठीक है। तो इस तरह से आप एक वहां पे आइडिया लगा सकते हैं, है ना। और हाँ उसके जी सर। बाद इस ये रेंज कौन सी आती है यहाँ पे, काराकोरम रेंज आती है, काराकोरम रेंज। यहाँ पे काराकोरम रेंज भी आपको देखने को मिलती है। तो ये हो गया इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे। इसके बाद अगर हम नीचे को आएंगे यहाँ से थोड़ा सा, ठीक है, जो ये उत्तराखंड के बाद का जो एरिया आता है हमारे पास, है ना, उत्तराखंड, ये उत्तराखंड है हमारे पास यहाँ पे। उत्तराखंड के साथ साथ ये ऊपर वाला एरिया, ठीक है, ये नेपाल, यहाँ ये बीच का पोर्शन नेपाल है ना, पूरा का पूरा नेपाल है, ठीक है। यहाँ तक ये वाला पोर्शन, ये क्या हमारे पास है, नेपाल का एरिया आता है ना। तो यहाँ पर नेपाल से ऊपर आता है हमारे पास उत्तराखंड। तो उत्तराखंड के साथ यहाँ से आगे को क्या है, चाइना, ठीक है। यहाँ ये हमारा जो पोर्शन है ये है चाइना का पोर्शन, है ना। तो यहाँ पे चाइना जो उत्तराखंड के साथ ये वाला पोर्शन है, जो यहाँ पे कुमाऊं पर्वत के साथ, तो ये जो बॉर्डर शेयर करता है, इसको बोलते हैं हम सिनो इंडिया। सिनो इंडिया जो बॉर्डर है, ठीक है, ये है लगभग लगभग 3,488 किलोमीटर। कितना है ये, 3,488 किलोमीटर के आसपास है। और इंडिया और नेपाल का जो बॉर्डर है, नेपाल का बॉर्डर, ठीक है, मैं इंडिया नहीं लिख रहा है, ठीक है, तो नेपाल के साथ जो इंडिया बॉर्डर शेयर करता है दैट इज 1,751 मीटर, ठीक है। तो ये नेपाल के साथ सीमा शेयर करता है। और भूटान के साथ कितनी करता है, ठीक है, जो हमारा भूटान वाला एरिया है, ये बीच का एरिया, ठीक है, यहाँ वाला ये वाला एरिया है ना, भूटान के साथ ये कितना शेयर करेगा, ये जो टोटल बॉर्डर शेयर करेगा दैट इज 699 किलोमीटर, ठीक है। ये आएगा आपके पास यहाँ से टोटल 609 किलोमीटर, ठीक है, जो 699 किलोमीटर, यानी कि 699 किलोमीटर का ये डिस्टेंस यहाँ पे शेयर करता है। ये भी जितना भी हमारे पास ये सारा का सारा मैंने यहाँ पे किलोमीटर में ही लिखा है, ठीक है। और उसके बाद आता है, अगर आप यहाँ से देखेंगे जैसे इसका नॉर्थ साउथ ये वाला, एक तो आप ये वाला पोर्शन देखेंगे हम, नॉर्थ साउथ डिस्टेंस कितना है। फिर एक आप देखेंगे ईस्ट वेस्ट डिस्टेंस, ठीक है। दो तरह के डिस्टेंस देखने को मिलेगा आपको, ईस्ट वेस्ट डिस्टेंस, एक तो ये वाला डिस्टेंस देखेंगे आप, दूसरा कौन सा डिस्टेंस देखेंगे, नॉर्थ साउथ डिस्टेंस देखेंगे कि भारत कितना एक्सटेंट में फैला हुआ है, ठीक है। तो पहले तो हम इन पॉइंट्स को चलो क्लियर कर लेते हैं। तो जो ये यहाँ पे आप इसको इस वाले पॉइंट में देखेंगे, ठीक है, यहाँ पे अरुणाचल में, ठीक है, तो दैट इज किबितु। यहाँ पे कौन सा पॉइंट आता है, किबितु, KIBITHU, किबितु ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है ये, ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट, ठीक है, ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है। और अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ पे है ये, अरुणाचल प्रदेश, ये वाला जो अरुणाचल प्रदेश है। और ये यहाँ पे जो लेट इसका जो डिस्टेंस है हमारे पास, ठीक है, तो दैट रेजेस हेयर फ्रॉम, यहीं पे लिख लेता हूँ मैं, 97 डिग्री 25 मिनट। और इधर देखेंगे अगर आप इसको, तो 68 डिग्री 7 मिनट, ठीक है। और यहाँ पे भी लिख लेता हूँ मैं इसको साउथ मोस्ट पॉइंट में, 8 डिग्री 4 मिनट, है ना। तो इस तरह से हो गया है। जो ये साउथ का पॉइंट है, तो इसको हम कहते हैं साउदर्न मोस्ट मोस्ट जो पॉइंट है कन्याकुमारी में, ठीक है। तो दैट इज पार्क स्ट्रेट, दैट इज पार्क स्ट्रेट, ठीक है। और ये साउदर्न मोस्ट पॉइंट है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे आपका अ, जो गुजरात में आता है आपके, ठीक है, ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है, ठीक है, ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट दैट इज गुहार मोती, गुहार मोती। या आप बोल सकते हैं इसको, कई कई बुक्स में ये क्या होता लिखा, मोटा या मोता कच्छ, ठीक है, KACH, ठीक है, कच्छ जो है ना, कच्छ। और इसको लिखा है वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट, वेस्टर्न मोस्ट
पॉइंट। ठीक है, तो ये हमने चारों पॉइंट डिस्कस कर लिए। और इसके बाद जो ये कॉरिडोर है बना हुआ ना, ये वाला कॉरिडोर जो मैंने ये वाली लाइन ड्रॉ की है, इसकी टोटल जो डिस्टेंस है, कई बार पूछा गया ये भी पेपर में डायरेक्ट, कि ये ईस्ट वेस्ट कितनी डिस्टेंस में ये फैला हुआ है, ईस्ट से लेकर वेस्ट तक कितना डिस्टेंस है। तो ये है 2933 किलोमीटर। ठीक है, ईस्ट से वेस्ट तक इसका डिस्टेंस। नॉर्थ से साउथ तक का जो डिस्टेंस है वो कितना आता है हमारे पास, वो आता है ये वाला लाइन का, कितना है, बड़ा होगा। 3214। वेरी गुड, ठीक है, 3214, ठीक है, 3214 किलोमीटर। तो ये इसके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट थे। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे अगर आप, इसका आइडिया है आपको, ये जो कोस्ट लाइन है हमारी, ठीक है, ये वाली कोस्ट लाइन ये कितना बॉर्डर लाइन बनाती है यहाँ पे कोस्ट लाइन, अरेबियन सी वाली, इसका कोई आइडिया है हर्षित? नो सर। कोई बात नहीं, ठीक है, ये है हमारे पास 7516 किलोमीटर है, मतलब कि 0.6 के आसपास होता है, पर 7516 किलोमीटर आप याद रखिएगा ना, ये वाला पॉइंट 7516 किलोमीटर है। कोस्टल लाइन बोलते हैं इसको, हम क्या बोलते हैं, कोस्टल लाइन, लाइन। कोस्टल लाइन है ना। और इसके बाद हम अगर यहाँ पे देखेंगे, जो हमारा म्यांमार है, इंडिया और म्यांमार, इधर को आपके पास क्या आ गया, म्यांमार है ना। तो यहाँ इंडिया और म्यांमार के जो बॉर्डर है वो कितना है, 1643 किलोमीटर, 1643 किलोमीटर है म्यांमार। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है ना, ये बॉर्डर वाला डिस्टेंस आपको जरूर याद करना है, 1643 किलोमीटर है। अगर आपको इसमें ना कहीं पे देखने में दिक्कत आए तो आप मुझसे पूछ लेना, है ना, मैं वैसे इसको दोबारा लिख लेता हूँ यहाँ पे थोड़ा सा, 1643 किलोमीटर है ना। और उसके बाद यहाँ पे और कौन सा बॉर्डर छूट गया हमारा, बस भूटान हो गया, इंडिया पाकिस्तान छूट गया है ना, इंडिया पाकिस्तान है ना इधर को। तो ये जो इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर है वो है, कितना है, 3323 किलोमीटर। कितना हो गया इंडिया और पाकिस्तान का, ये है पाकिस्तान के साथ, अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर। तो पेपर में पूछा जाता है ना आपसे कि सबसे कम जो बॉर्डर लाइन है भारत किसके साथ साझा करता है, यानी कि किस देश के साथ हमारी जो बॉर्डर लाइन है या बॉर्डर हम शेयर करते हैं वो सबसे कम किसके साथ शेयर करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान। वेरी गुड, ठीक है, तो ये कई बार पेपर में पूछा गया है हर्षित, है ना। हाँ जी। तो ये तो बताने की जरूरत नहीं है, जैसे कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या होता है ना, और कौन कौन सी स्टेट से ये पास करता है आइडिया। हाँ जी। हाँ जो आपका ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ठीक है, कर्क रेखा है, कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती है ये भारत के। सर 8 राज्यों से होकर गुजरती है। हाँ जी, ठीक है, कौन कौन से वो 8 राज्य हमारे, जिसमें आपका क्या आ जाएगा, गुजरात है, ठीक है, मैं ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिख लेता हूँ यहाँ पे, है ना, गुजरात है, आ जाएगा ना समझ आपको, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, सर। ठीक है, और उसके बाद आपका झारखंड देन आपका वेस्ट बंगाल है ना, और त्रिपुरा है, और लास्ट में आ गया आपके पास है मिजोरम। ठीक है, तो ये 8 राज्य है जो हमारी कर्क रेखा है, वो 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें गुजरात आ गया, राजस्थान आ गया, मध्य प्रदेश आ गया, छत्तीसगढ़ आ गया, झारखंड आ गया, वेस्ट बंगाल आ गया, त्रिपुरा आ गया, और मिजोरम आ गया। ठीक है, तो ये इस तरह से टोटल बॉर्डर जो ये कर्क रेखा है वो इस तरह से इन 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ये भी पेपर में पूछा जाता है कि कितने राज्यों से गुजरती है। भारत में कितने राज्य और कितने यूनियन टेरिटरी है हर्षित, 28 स्टेट है, स्टेट्स है और यूनियन टेरिटरी 9। 9, 8 है, ठीक है, क्या याद रखिएगा, 8। हाँ। 20, 8। हाँ जी, 28 स्टेट्स है, और 8 हमारे पास क्या है, यूनियन टेरिटरी है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। और उसके बाद नेक्स्ट आएगा हमारे पास है कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है, जिसमें कि हमारे पास है, जैसे कि अगर आप देखेंगे, तो ये तो खैर बॉर्डर लाइन तो हमने आपको बता दिया कि साउदर्न में कन्याकुमारी में हमारे पास कौन सा है, ठीक है, ये तो इंपॉर्टेंट हो गए थे सारे। और ये चलो इसको डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, है ना। इसके बाद इसमें इंट्रोडक्शन पार्ट में हमारे पास नेक्स्ट आता है हमारे पास है रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट। इससे क्वेश्चन ज्यादा नहीं पूछे जाते तो इसको नहीं पढ़ेंगे मैं ना। इसके बाद हम इंटरनेशनल बाउंड्री बाउंड्री देखेंगे, ठीक है, जो हमारे देश, अच्छा आपको ये पता है सच इससे पहले कि जो 7 सिस्टर ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया है वो कौन कौन सी है, 7 सिस्टर ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, कई बार पूछा गया ये भी सवाल, है ना। नॉर्थ ईस्ट इंडिया की 7 सिस्टर के नाम से कौन से राज्य जाने जाते हैं, है कुछ आइडिया आपको, यस सर। कौन कौन से है, सिक्किम, दूसरा, ये
अरुणाचल प्रदेश। मणिपुर। हाँ ठीक है। हाँ जी। चलो मणिपुर। मिजोरम। मणिपुर चौथा, मिजोरम मेघालय। पांचवा, मेघालय। असम। असम। नागालैंड नागालैंड। एंड त्रिपुरा। त्रिपुरा। जी। ये तो 8 हो गए। असम शायद 2 बार लिख दिया। असम 2 बार लिखिए। जी। असम कहाँ लिखा मैंने 2 बार? सेकंड में भी लिखा है कुछ ये तो अरुणाचल प्रदेश लिखा। मणिपुर। हम्म। इसमें देखिए, सिक्किम जो सिक्किम नहीं है सर। सबसे ये इसमें ना सिक्किम नहीं आती। इसमें कौन से आते हैं, ये हाँ जी। वाले आते हैं ना। अरुणाचल प्रदेश, हाँ जी। हाँ मणिपुर, जी। मिजोरम, मेघालय, असम एंड नागालैंड, त्रिपुरा, ये 7 सिस्टर के नाम से जाने जाते हैं। सिक्किम भी हमारा कौन सा पार्ट आता है? सिक्किम भी हमारा नॉर्थ, जो आपका, आप बोलेंगे इसको ईस्टर्न वाला पार्ट है, नॉर्थ ईस्टर्न वाला, ठीक है। नॉर्थ के साथ ईस्टर्न वाले पोर्शन में आता है सिक्किम, ठीक है। तो ये याद रखिएगा आप यहाँ पे। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। उसके बाद अगर आप देखेंगे, बांग्लादेश के साथ, बांग्लादेश सुना है ना आपने, है ना? बांग्लादेश के साथ जो हमारे पास है, बॉर्डर शेयर करते हैं, वो कितने राज्य बॉर्डर शेयर करते हैं बांग्लादेश के साथ, ठीक है। बॉर्डर शेयर कितने राज्य करते हैं शेयर बॉर्डर? तो इसमें आपके पास रहेंगे 5, ठीक है। 5 राज्य है, जिसमें कि पहला है मिजोरम, ठीक है। और दूसरा आपके मिजोरम, जो इसका एरिया है, एरिया वाइज वो 180 स्क्वायर किलोमीटर है, मिजोरम का स्क्वायर किलोमीटर। और आसाम है दूसरे नंबर पे, दैट इज 262 स्क्वायर किलोमीटर। तीसरे नंबर पे आपके आएगा मेघालय, ठीक है। ये है आपका 443 स्क्वायर किलोमीटर। एंड देन आपके पास आएगा त्रिपुरा, और इसका जो बॉर्डर लाइन है दैट इज 856 स्क्वायर किलोमीटर। लास्ट है वेस्ट बंगाल, ठीक है। दैट इज 2217 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। तो इस तरह से, तो यहाँ पर भी सवाल बनते हैं। सवाल कैसे बनते हैं यहाँ पे हर्षित, कि जो बांग्लादेश के साथ है, कौन सा राज्य सबसे कम डिस्टेंस शेयर करता है, और कौन सबसे ज्यादा डिस्टेंस शेयर करता है। तो आपको यहाँ पे दिख गया होगा, है ना। इसमें जैसे कि सपोज करिए कि मैं इसको ही हाईलाइट कर देता हूँ यहाँ पे इस तरह से, है ना। तो ये सबसे कम है और ये हमारा सबसे ज्यादा है। दिख रहा है आपको हाईलाइट होते हुए ये इसमें पीपीटी में? हाँ जी। ठीक है। तो इस तरह से ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, है ना। और इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास इसमें इंटरनेशनल बाउंड्रीज आती है, ठीक है। ये इंट्रोडक्शन क्लास है आज आपकी, है ना। इंटरनेशनल बाउंड्री, DARIS, इंटरनेशनल बाउंड्रीज, ठीक है। इंटरनेशनल बाउंड्रीज में अगर आप देखेंगे, तो सबसे पहले आप इसको थोड़ा सा कैसे देखेंगे, हम अंडरस्टैंड करेंगे कंट्री वाइज, ठीक है। यहाँ पे हमने कंट्री का नाम लिख लिया, और ये इसकी टोटल लेंथ कितनी है ना। और इसके साथ साथ इसकी बाउंड्री लाइन कौन सी है, बाउंड्री लाइन, है ना। और लास्ट में जाके इसके साथ जो स्टेट्स आती है हमारी, कौन कौन सी स्टेट्स आती है, या कितनी स्टेट्स आती है ना, स्टेट्स, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको डिवाइड करेंगे कुछ भागों में। ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया लाइन, इसको हम यहाँ से भी ड्रॉ कर सकते हैं इसमें शेप, ठीक है। जैसे कि सपोज करो ये मैंने इंडिया की शेप ले ली यहाँ पे, इसका कलर चेंज नहीं होता होगा। और इसकी, ये चलो लेंथ ले लेते इसकी, ऐसे ड्रॉ करा मैं, है ना, ये हर्षित है। हाँ अब दिखिए इसकी थोड़ी लाइन, है ना। और उसके बाद हाँ यहाँ जी। नेक्स्ट लाइन ड्रॉ करेंगे हम, थर्ड लाइन, दैट इज इतना जैसा कर लगेगी। और लास्ट में एक और लाइन का नियम ड्रॉ, ठीक है। तो ये होगी हमारे पास है टोटल स्टेट्स। चलिए कोई बात नहीं ना। तो ये हमने यहाँ पे लिखा है, स्टेट्स लिखा है, और ये लेंथ लिखी है हमने यहाँ पे। ये तो बाउंड्री लाइन इस तरह से बन गया इसका।
यहाँ से लिख लेते हैं हम इसको। ये दूसरे हमने यहाँ पे लेंथ लिखनी है, ठीक है। और ये हमारी होगी बाउंड्री लाइन। और ये तीसरे नंबर पे आ जाएगा हमारे पास है इंडियन स्टेट्स। इंडियन इंडियन स्टेट्स। इसको तो हम यहाँ से इरेज कर, ये इरेज नहीं होती होगी, कोई बात नहीं इसको। ठीक है, अब ये ठीक होगी, है ना। सो अब यहाँ पे हम लिखेंगे, पहली जो कंट्री का नाम आएगा वो है बांग्लादेश, ठीक है। यहाँ पे पहली कंट्री कौन सी है? बांग्लादेश। देश। इसकी टोटल लेंथ कितनी है? जो बॉर्डर शेयर करता है ये 4096.7 किलोमीटर, ठीक है। और इसकी जो बाउंड्री लाइन है, ठीक है, दैट इज रेड क्लिफ लाइन। बांग्लादेश के साथ कौन सी लाइन है हमारी? रेड क्लिफ लाइन, ठीक है। और उसके बाद आता है इसमें जो स्टेट्स हैं, इंडियन स्टेट कौन कौन सी राज्य इसमें शामिल है? 5 राज्यों के साथ ये टच करता है बांग्लादेश बॉर्डर, ठीक और उसमें आता है वो ऊपर मैंने आपको ऑलरेडी लिखवा दिया, ठीक है। दोबारा से नहीं लिखूंगा, यहाँ पे 5 राज्य है और वो हमने ऊपर ऑलरेडी डिस्कस रखे हैं, ठीक है हर्षित। यहाँ पे ऊपर वाली स्लाइड में यहाँ पे लिखे थे मैंने, ये है ना, हाँ जी। इसमें। और उसके बाद चलेंगे हम दूसरे कंट्री, दैट इज चाइना। दूसरा हमारा जो पड़ोसी राज्य है, पड़ोसी देश है, वो है चाइना। और इसकी जो टोटल लेंथ है दैट इज 3488 किलोमीटर, ठीक है। ये टोटल लेंथ है, मैं बार बार यहाँ पे किलोमीटर नहीं लिखूंगा, वो ऊपर यहाँ पे मैंने लिख लिया किलोमीटर, है ना। और इसके साथ जो बॉर्डर लाइन है दैट इज मैकमोहन लाइन। कौन सी है? मैकमोहन लाइन, है ना। और इसको जॉनसन लाइन के नाम से भी जाना जाता है। कौन से नाम से? जॉनसन लाइन, ठीक है। तो इसके साथ साथ ये 5 राज्यों के साथ ये भी बॉर्डर शेयर करती है, जिसमें कि पहला कौन सा है? लद्दाख, ठीक है, कौमा हिमाचल प्रदेश, कौमा उत्तराखंड। उत्तराखंड को मैंने यूके लिखा है ना। सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, और अरुणाचल प्रदेश। तो ये आ गया हमारे पास दूसरी कंट्री, ठीक है। अब इसके बाद तीसरी कंट्री है जो दैट इज पाकिस्तान। कौन सी है? पाकिस्तान, ठीक है। तो पाकिस्तान का जो टोटल लेंथ है दैट इज 3323 किलोमीटर है। और जो बॉर्डर लाइन है दैट इज रेड क्लिफ लाइन, ठीक है। कौन सी है? रेड क्लिफ लीफ। लाइन। अब आप बोलेंगे रेड क्लिफ यहाँ भी है सर, यहाँ भी है, तो ऐसा कैसे हो गया ये डबल लाइन, है ना। ऐसा पूछ सकते हैं आप सवाल, पर पूछा नहीं आपने। पता है आपको हर्षित क्यों है ये जगह? नो सर। क्योंकि देखो ना, बांग्लादेश पहले से कोई ऐसे अलग देश तो नहीं था। पहले ये क्या था? पूर्वी पाकिस्तान था, और ये हमारा हाँ पश्चिमी जी। पाकिस्तान था। तो इसलिए इन दोनों के बीच जब बंटवारा किया गया था ना, भारत के बीच और पाकिस्तान के बीच, तो ये रेड क्लिफ साहब थे, ठीक है, इन्होंने ये लाइन ड्रॉ की थी। तो इसलिए इन दोनों लाइंस को हमने किस नाम से जाना? रेड क्लिफ लाइन से जाना है, ठीक है। तो इसलिए दोनों देशों के बीच रेड क्लिफ लाइन है, ठीक है। हाँ जी। 5 राज्य है इसके साथ, पाकिस्तान के साथ, भारत के, दैट इज गुजरात, ठीक है, कॉमा आपका दूसरा था इसमें राजस्थान पंजाब, राजस्थान पंजाब, और उसके बाद आता है जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर, लास्ट में लद्दाख। तो इस तरह से ये 5 राज्यों पाकिस्तान के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। उसके बाद आता है नेपाल। नेपाल का जो डिस्टेंस है वो है 1751 किलोमीटर का, ठीक है, टोटल लाइन। और इनके बीच ऐसी ऐसा लाइन जैसा कि इन ऊपर 3 राज्यों के साथ था, कंट्री के साथ था, देश के साथ था, तो ऐसी लाइन यहाँ पे कोई लाइन नहीं है खींची हुई, ठीक है। और इसमें भी 5 राज्य है, जिसमें कि नेपाल के साथ आता है उत्तराखंड, ठीक है। दूसरा आएगा इसमें आपका पास उत्तर प्रदेश, ठीक है। तीसरा आएगा आपके पास बिहार। चौथा इसमें आपके पास आएगा वेस्ट बंगाल। और लास्ट में है सिक्किम। लास्ट में क्या है? सिक्किम है। तो ये 5 राज्य इसके साथ है। नेक्स्ट कंट्री है म्यांमार, ठीक है, म्यांमार। तो इसकी जो टोटल डिस्टेंस है बॉर्डर लाइन का दैट इज 1643 किलोमीटर। और इसमें भी ऐसी कोई लाइन नहीं है ड्रॉ की हुई म्यांमार के साथ। और इसमें 4 राज्यों के साथ ये बॉर्डर शेयर करता है, जिसमें अरुणाचल प्रदेश है। कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश है, कौमा। दूसरा आपका इसमें आता है नागालैंड। दूसरा कौन सा है? नागालैंड। और मिजोरम, मणिपुर। मिजोरम और मणिपुर, ठीक है। तो ये इस तरह से है म्यांमार के साथ। फिर आता है भूटान। भूटान, ठीक है। तो भूटान की जो बॉर्डर लाइन है वो किस तरह से बनती है? भूटान की जो टोटल डिस्टेंस लाइन है, कवर करता है बॉर्डर, 699 किलोमीटर है। लाइन कोई नहीं है ड्रॉ की हुई। और इसके साथ भी 4 राज्य है, जिसमें कि आपका वेस्ट बंगाल आता है, और सिक्किम आता है, ठीक है। और उसके बाद आपका असम, अरुणाचल प्रदेश,
असम है, और लास्ट में अरुणाचल प्रदेश है, और लास्ट कंट्री जो है दैट इज आपका अफगानिस्तान। अफगानिस्तान है ना। अफगानिस्तान की टोटल जो डिस्टेंस है वो मैंने आपको बताया था कितना है, 106 किलोमीटर है। और इन दोनों के बीच जो लाइन खींची गई है, बॉर्डर लाइन खींची गई है, वो है कौन सी लाइन है? डूरंड लाइन, ठीक है। और ये भी जो डिस्टेंस है, ठीक है, 106 किलोमीटर है, बॉर्डर लाइन है डूरंड लाइन। और ये कितने राज्यों के साथ करता है अपना बॉर्डर शेयर? दैट इज वन, लद्दाख, ठीक है, लद्दाख। और अब जो कुछ पार्ट इसने पीओके का है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, ठीक है। तो इस तरह से ये हमने पढ़ा, यहाँ पे कवर किया। तो आज का जो हमने यहाँ पे देखा कि कितने राज्यों के साथ किस किस तरह से बॉर्डर शेयर करता है, और जो डिस्टेंस है टोटल वो भी हमने इसमें कवर किया। और साथ ही हमने ये चीजें भी पढ़ी कि भारत के जो नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है, साउदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है, ईस्टर्न कौन सा है, वेस्टर्न कौन सा है, और इसकी टोटल लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूडनल जो डिस्टेंस है वो कितना है।